बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का नया बैच बहुत जल्द लेके आएंगे, एप्लीकेशन पर भी यूट्यूब पर भी बिल्कुल फ्री में इंतजार करिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। बीएससी सेकंड सेमेस्टर का क्लास लगातार चल रहा था सर, ठीक है, और अभी बीच में यूपी बोर्ड का रिजल्ट और भी बहुत सारे फैक्टर रहे और इस वजह से आपका क्लास जो है वो कंटिन्यू नहीं हो पाया। अब 2 बजे जो क्लास चल रहा है वैसे ही आता रहेगा। जिन लोगों ने एप्लीकेशन पे कोर्स वगैरह ले रखा था उसमें भी कुछ वीडियोस ऐड नहीं हो पाई, लेकिन आज शाम से वो भी कंटिन्यू हो जाएंगी मेरे भाई। टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है सर, ठीक है। उसके लिए हाथ जोड़ के सॉरी जो भी थोड़ी बहुत दिक्कत आपको हुई है सर, ठीक है। लगातार हम लोग जिसके भी पेपर हैं वो टेंशन ना ले मेरे भाई। बाकी ये खुशखबरी की बात है कि यूपी बोर्ड में मजा काट दिया, बहुत ही बेहतरीन। आज शाम को हम एक वीडियो डालेंगे, आप देखिएगा 90%, 92%, 95% अंधाधुंध तरीके से लोगों के नंबर है सर, ठीक है, और बहुत मजा आ रहा है सर, ठीक है। फिलहाल अभी यूपी बोर्ड तो निपट गया, अब यूनिवर्सिटी एग्जाम की बारी है सर, ठीक है। तो अभी सेकेंड सेमेस्टर में अगला क्लास हम आपके लिए लेके आए हैं ग्लूकोज मेरे भाई, ठीक है। तो अब इसकी पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, बीडी अकेडमी बीएससी सर्च कर लीजिएगा सर, ठीक है। ग्लूकोज होता क्या है हमने आपको पिछले क्लास में बता दिया था। ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है बताइए, 6-12-6 ये होता है मेरे भाई ग्लूकोज, ठीक है। इसमें एल्डिहाइड समूह होता है, प्लेलिस्ट हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। कार्बोहाइड्रेट जो हमने पहला पढ़ाया था, अगर उसे आप देख लोगे तो समझ जाओगे ग्लूकोज का फॉर्मूला स्ट्रक्चर क्या होता है। इसे ही हम लोग ऐसे भी लिखा करते थे मेरे भाई, CHO, ठीक है सर, इस तरीके से। CHO मतलब इसमें एल्डिहाइड समूह होता था, सिंगल बॉन्ड CHOH, ठीक है, इस तरीके से लिखा करते थे, का होल ऑफ 4 और सिंगल बॉन्ड CH2OH, ठीक है भाई। इस तरीके से अभी हम लोग इसका फार्मूला लिखा करते थे। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से चीजें चलेंगी और क्या क्या होने वाला। ध्यान से समझिए इस पूरे क्लास को। ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ब्रह्मास्त्र है मेरे भाई। अगर आप इन्हें छोड़ने की गलती करते हैं तो ये बेवकूफी कहलाएगी। तो सबसे पहले तो इसका लैब मेथड मतलब इसे बनाते कैसे हैं प्रयोगशाला में। तो प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे मेरे भाई, सुइक्रोज की हाइड्रोलिसिस कराने पर ग्लूकोज बन जाएगा। सर जी सुइक्रोज क्या होता है? सुइक्रोज मतलब चीनी होती है। हमने पहले भी आपको बता रखा है, जब कभी हम लोग गांव वगैरह में जाते हैं तो वहां पे लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कहते हैं शरबत पी लो। तो जब वो शरबत बनाते हैं तो उसमें चीनी डालते हैं, यानी C12H22O11 चीनी मतलब सुइक्रोज डालते हैं। संग में भैया पानी डालते हैं। जब चीनी में पानी घोलते हैं तो ग्लूकोज बन जाता है और फ्रक्टोज बन जाता है, ठीक है। दोनों का फार्मूला आपको सेम दिख रहा होगा और वो सेम है भी। इसमें भैया एल्डिहाइड समूह होता है, इसमें कीटोन समूह होता है। तो अगर आपको लगता है कि दोनों का फार्मूला सेम है, सेम नहीं है, प्लेलिस्ट हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप पहली वाली वीडियो जाके देखना, उसमें हमने बताया हुआ है कि एल्डोज और कीटोज में क्या फर्क होता है, ठीक है। तो फिलहाल ये बन गया ग्लूकोज और क्या बन गया मेरे भाई, फ्रक्टोज बन गया, ठीक है भैया। फिर ये तो लैब का मतलब प्रयोगशाला में कैसे बनाओगे, ये है मेरे भाई इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड क्या होता है? इंडस्ट्रियल का मतलब औद्योगिक विधियां। जो बच्चे इंटर पास हुए हैं उनके लिए बता दे रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का भी बैच बहुत जल्द एप्लीकेशन पे भी स्टार्ट होगा, प्लस यूट्यूब पे भी हम आपके लिए बैच लेके आएंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, मन लगा के पढ़ते रहना सर, ठीक है। अभी फिलहाल सेकंड सेमेस्टर और फाइनल ईयर पे काम कर रहे हैं क्योंकि उन बच्चों के पेपर पड़ोस में, ठीक भाई। इंडस्ट्रियल मेथड का मतलब होता है कि भैया फैक्ट्रियों वगैरह में कैसे बनता है। तो लो भाई, स्टार्च की हाइड्रोलिसिस कराने पर हमने आपको बताया था, याद कर लो 6-10-5। क्या याद करोगे? 6-10 और 5। चाहे स्टार्च हो जाए, इंसुलिन हो जाए, ये सारे पॉलीसैकेराइड होते हैं, ये इन्हीं का फार्मूला होता है, ठीक है। तो 6-10-5 होल ऑफ N ये क्या है? स्टार्च है। NH2O यानी इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे। 393 केल्विन टेम्परेचर लेंगे, 2 से 3 ATM हम लोग प्रेशर लेंगे। ATM का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये दाब का मात्रक होता है, ठीक है। और ये जो बना हुआ है ये क्या है मेरे भाई? ग्लूकोज है। N मॉलिक्यूल इसके बन गए हैं, ठीक है भाई। बहुत आसान है, आप आराम से पढ़ लोगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो यह एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। व्हाइट मतलब सफेद, क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टल की फॉर्म में। जैसे आपने चीनी का क्रिस्टल देखा होगा, किस तरीके का होता है चीनी का क्रिस्टल बताइए सर? चीनी का क्रिस्टल होता है कुछ इस तरीके का, ठीक है भाई, इस तरीके का क्रिस्टल होता है। मिश्री देखना सर, बिल्कुल भाई सही। तो ये एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जो कि वाटर में सॉल्युबल, पानी में घुल जाता है, और अल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है। मतलब अल्कोहल यानी दारू वगैरह में नहीं घुलता है, अपनी भाषा में कहते हैं। सारे अल्कोहल दारू नहीं होते हैं, ठीक है। जो एथिल अल्कोहल होता है वही हम लोग पी सकते हैं, जो मेथिल अल्कोहल होता है वो पिया नहीं जाता है। सुंदरता वाली क्रीम वगैरह बनाने में काम में आता है, हालांकि हम तो पहले से सुंदर हैं, कभी घमंड नहीं करा हमने। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 146 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब गलनांक, कितने पे कोई चीज गल जाती है उसे हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं मेरे भाई? मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है भाई। तो इसका होता है 146।
केमिकल प्रॉपर्टीज में भैया पहले तो ग्लूकोज पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ने की गलती मत करना, लॉन्ग में आ सकता है मेरे भाई। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले तो क्या करा, ड्यू टू OH ग्रुप, ड्यू टू OH ग्रुप की इसमें OH ग्रुप होता है, ये अगर आपको सिद्ध करना है तो आप कौन सी रिएक्शन दिखाएंगे, तो सबसे पहले हम रिएक्शन कराएंगे रिएक्शन विद PCl5। अभी हमने आपको बताया, पिछले क्लास में बता भी चुके हैं, नहीं देखा तो देख लेना प्लेलिस्ट में, कि भैया CHO है, CHOH का होला 4 है। देखो यहां पर OH आ रहा है, ये OH आ रहा और यहां पर OH आ रहा CH2OH में। तो अगर हमें सिद्ध करना है कि ग्लूकोज में OH समूह है तो हमें ये OH समूह यहां से हटा दें, हम सिद्ध हो जाएगा भैया OH समूह है। तो हमने PCl5 से क्रिया कराई, जो यहां पे Cl थे वो OH की जगह पे आ गए Cl मेरे भाई, OH की जगह पे क्या आ गया, देखो Cl आ गया, बचेगा क्या, POCl3 बच जाएगा और साथ में 5HCl बच जाएगा। अब जब तक ये ऐसे ही था इसका नाम था ग्लूकोज, लेकिन यहां पे 4 चल रहा तो 4 Cl यहां आ गए, 1 Cl यहां आ गया, तो 4 और 1 5 Cl हो गए। 5 के लिए हम लोग यूज करते हैं पेंटा, क्या यूज करते हैं, पेंटा। तो इसका नाम हो जाएगा पेंटाक्लोरोग्लूकोज, क्या नाम हो जाएगा, पेंटाक्लोरोग्लूकोज। ठीक है भाई। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन का मतलब भैया सीधा सीधा होता है एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, CH3COCl होता है, कुछ नहीं करना है मेरे भाई। यहां पर देखो CHO है, CHO लिखा रहने देना है, बस यहां से इसका H हटा लेना है और इसका Cl हटा लेना है, H और Cl HCl बना के अलग हो जाएगा और ये जो COCH3 है ये इसकी जगह पे जोड़ देना है, तो COCH3 इसकी जगह पे जोड़ दिया सर। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा पेंटा एसिटिल ग्लूकोज, क्या नाम हो जाएगा, पेंटा एसिटिल ग्लूकोज। यानी जहां कहीं भी OH ग्रुप डिस्टर्ब हो रहा है उससे पता चलेगा मेरे भाई कि यहां पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, ड्यू टू CHO ग्रुप, ये भी खूब पूछा जाता है कि ग्लूकोज में CHO ग्रुप तो है ही, तो आप सिद्ध करके दिखाओ कि ये CHO समूह की अभिक्रिया भी देता है। तो CHO कहां पर है मेरे भाई, CHO देखो ऊपर की तरफ है, ये देखिए सर, टेंशन नहीं लेनी है, CHO ऊपर की तरफ है, तो इसे डिस्टर्ब करेंगे, अब कि इन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक, तो हमने Ag2O से क्रिया कराई, Ag2O को हम लोग कहते हैं टॉलन अभिकर्मक या टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है भाई, एक O इसे मिल गया तो यहां हो गया COOH और दो Ag थे वो 2Ag, इसे रजत दर्पण कहते हैं, सिल्वर मिरर कहते हैं, बन के ये अलग हो गया। अब यहां पे CHO ग्रुप डिस्टर्ब हुआ है, इसका मतलब मेरे भाई इसमें CHO समूह होता है, तो जिसकी रिएक्शन होगी हम लोग वही लिखा करेंगे मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद देखिए इसकी फेलिंग सोल्यूशन से रिएक्शन कराएं, ये भी देखिए CHO डिस्टर्ब हो जाएगा। कैसे डिस्टर्ब होगा देखिए मेरे भाई, यहां पे चल रहा था CHO, यहां पे था 2CuO। ठीक भाई, एक O इन्हें मिल गया तो ये क्या हो गया, COOH हो गया, CHOH हो गया, CH2H, सब कुछ वैसे ही लिखा हुआ है और बचा क्या, CU2O अलग हो गया मेरे भाई। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें चलती हैं और इस तरीके से ग्लूकोज होता है मेरे भाई। फिर ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप, ये भी पूछ जाता है कि कार्बोनिल ग्रुप होता है ग्लूकोज में, ये भी बताइए। तो कार्बोनिल ग्रुप के लिए बिल्कुल आसान है, हम लोग CO को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, बहुत आसान है। देखिए सर, ये है HCN से इसकी रिएक्शन करा दी, अब यहां पे चल रहा था CHO। ठीक भैया, अब इसे अगर हम लोग तोड़ के लिखें तो ये ऐसे है मेरे भाई, ऑक्सीजन के पास हमेशा 2 संयोजकताएं होती हैं। ठीक है, इसे ऐसे लिख सकते हो, देखो 1 2 ऑक्सीजन होकर से जुड़ा हुआ, एक ऐसे लिखा हुआ ये। तो अब करेंगे क्या हम लोग, ऑक्सीजन वाला ये ऐसे करके है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच के जो 2 बॉन्ड है उनमें से एक बॉन्ड को हम लोग तोड़ देंगे। बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एक जगह इनके पास खाली हो जाएगी, एक जगह इनके पास खाली हो जाएगी, तो इन्हें O वाले को हम लोग दे देंगे H और C वाले को हम लोग दे देंगे CN। इसका नाम हो जाएगा साइनोहाइड्रिन ग्लूकोज। CN माने साइनो, OH माने हाइड्रोजन और ये पहले से इसका नाम क्या है, ग्लूकोज, तो साइनोहाइड्रिन ग्लूकोज। ठीक है भाई। उसके बाद अगर बात करें तो ग्लूकोज में 6 कार्बन्स की एक स्ट्रेट चेन यानी लंबी श्रृंखला पाई जाती है। इसकी कॉन्क HI व रेड फास्फोरस से क्रिया कराने पर यह एक स्ट्रेट चेन वाला N-हेक्सेन प्राप्त होता है। यानी अगर इसकी सीधी चेन में से कन्वर्ट करना है तो ये ग्लूकोज है, लाल फास्फोरस और HI की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। N-हेक्सेन मतलब नॉर्मल सीधी सीधी सी चेन बन जाएगी, इसलिए कहेंगे इसे N-हेक्सेन। हेक्सेन क्यों करें, क्योंकि 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और 6 का मतलब होता है हेक्सेन मेरे भाई। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की बात करें तो हम आपको पहले ही बनवा चुके हैं, फिर से एक बात बता देते हैं। इसका ओपन स्ट्रक्चर दोस्त यहां पे बना हुआ है, देखिए इस तरीके का 6 कार्बन होते हैं, पिछले आपको वीडियो में बता चुके हैं।
एक CHO ग्रुप होता है, हर कार्बन से एक एक OH समूह जुड़ा हुआ होता है और बैलेंसी पूरी करने के लिए H जुड़े होते हैं। ठीक, अगर आप गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? 6 12 6। ऑक्सीजन गिन लो 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। टोटल कितने हो गए? 12 हो गए मेरे भाई। ठीक है, इस तरीके से चीजें चलती हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए। इधर वाला अल्फा डी ग्लूकोज है, इधर वाला बीटा डी ग्लूकोज है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्या किया है? देखिए 1 2 3 4 5, पहले और पांचवें कार्बन के बीच में हमने ऑक्सीजन जोड़ रखा है। बाकी पूरा वैसा ही स्ट्रक्चर है, HOH HOH, बस एक में OH इधर होगा मेरे भाई। ये देखिए सर, ये है अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, और वो वाला है बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है भैया, बिल्कुल सही। ये देखिए, इसमें OH चल रहा है इधर और इसमें OH है इधर। तो जो पहला वाला अपना कार्बन है वहां पर ये चीजें डिस्टर्ब है मेरे भाई। बाकी बिल्कुल सेम बना हुआ। ये अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, इसके दोनों स्ट्रक्चर बने हुए और दोनों आपके बहुत काम के हैं मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, या जिसे हावर्थ फार्मूला भी कहते हैं, जिसे हावर्थ स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ये भी आपसे साथ में पूछा ही जाएगा कि इसका हावर्थ स्ट्रक्चर भी दिखाइए। तो हावर्थ ने जो अपने दोनों स्ट्रक्चर ऊपर हमने बना रखे हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, उन्हें निम्न प्रकार से लिखा जिसे फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला कहा गया। ये भैया हावर्थ का स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सेम है। बस इसमें देखिए CH2OH H, CH2OH H, सब सेम है। बस उसमें भी एक H इधर था तो OH उधर था, OH इधर था तो H इधर था। वैसे ही इसमें देखो H ऊपर है, इसमें H नीचे है। इसमें OH नीचे है, इसमें OH ऊपर। केवल एक फर्क है, बाकी O वैसे ही, जैसे रिंग बीच में O लगा था, भाई सब कुछ वैसे ही है। बस हावर्थ ने इसे एक रिंग की फॉर्म में लिख दिया है, जिसे हम लोग फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला या हावर्थ स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे छोड़ने की गलती करना बेवकूफी कहलाएगी मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, उसे पायरेनोज रिंग कहते हैं। ठीक है, यानी ये जो रिंग दिखाई दे रही है आपको, कितने मेंबर्ड है? 6 मेंबर्ड है। सर जी कैसे? लो देखो, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड है, और 6 में से कहां बीच में कौन प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। तो इस रिंग को हम लोग कहते हैं पायरेनोज रिंग। क्या कहते हैं? पायरेनोज रिंग। ठीक है मेरे भाई, तो ये पूरा ग्लूकोज हमने आपको कायदे से कवर कर दिया है। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, रिजल्ट वगैरह सब कुछ आ गया। आप डेली आपको वीडियोस 2 बजे मिल जाया करेगी, जो भी अपना शेड्यूल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। बाकी प्लेलिस्ट हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम BDKD BSc पे। और अगर आपको बहुत जल्दी है और आप अफोर्ड भी कर सकते हैं तो एप्लीकेशन पे कोर्स चल रहा है, वहां पे जाके देख सकते हैं, वरना कोई जरूरत नहीं मेरे भाई। यहीं पे सारे क्लासेस फ्री में आपको मिलते रहेंगे। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर वाले कमेंट कर रहे हैं, जल्द ही उनका क्लास स्टार्ट होने वाला है, टेंशन नहीं लेनी है भाई। चलिए, थैंक यू।